हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 8 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 23वीं भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा किस वर्ष तक व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में खुदाई में किस शासनकाल के अवशेष मिले हैं? कुषाण। लेवल कंपनी द्वारा वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा गलत शब्द उच्चारण में किस शब्द को शामिल किया गया है? जोहरान ममदानी और लॉवरे म्यूजियम। 2026 में जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में चीफ टीम मिशन कौन नियुक्त हुए हैं? सहदेव यादव। IGPL टूर तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? गगनजीत भुल्लर। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किसे फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2026 में भारत को लाइट मशीन गन का खेप दिया जाएगा? तो ये इजराइल द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी पहली खेप जो है 2026 में दी जाएगी। इसके अलावा कार्बाइन की आपूर्ति के लिए अनुबंधन पे हस्ताक्षर भी जो है ये हो रहा है इजराइल के साथ। इंटरनेशनल रिलेशन से परे तो रशिया के द्वारा इंडिया को 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील फाइटर जेट भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई थी। रशिया के द्वारा ही भारत और रशिया के परमाणु रिएक्टर से चलने वाली SSN चक्र क्लास पनडुब्बी को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है। भारत द्वारा इजराइल से हेरॉन MK2 खरीदने का फैसला लिया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच MS-60R सी हॉक विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ है। यूक्रेन द्वारा फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। अमेरिका द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई जा रही है। और भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत व्यापार किया जाएगा 2 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर के इनका इसी दिन देहांत हुआ था। उसी अवसर पे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इन सब के साथ इन लोगों के द्वारा जो इनको पुण्यतिथि श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के साथ। और 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण मनाते हैं। इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान था। इनके द्वारा महद सत्याग्रह 1927 किया गया था। इसके अलावा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे इनको तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और इनके बीच हुआ था, ताकि जो है डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड वाला जो आइडिया जो अंग्रेज़ों ने दिया था उसको ना हो सके। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के ये लेबर मेंबर भी थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में गए तो ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इनके द्वारा आर्टिकल 32 जो है इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हार्ट ऑफ द इंडिया वेरी हार्ट ऑफ इट कहा गया था। ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसके अलावा इन जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के थ्रू दिया गया था उनका इन्होंने विरोध किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। और इसके अलावा इन्होंने 1951 में जब हिंदू सिविल कोड विड्रॉ हो गया था तो इसके कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ उनकी राइटिंग है जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द अनटचेबल, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन हु वर शूद्र, ये सब महत्वपूर्ण उनकी किताबें हैं। इसके अलावा जर्नल मूक नायक, बहिष्कृति भारत, समर्थ जनता,
इसके अलावा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से स्टैब्लिश की थी? बहिष्कृति हितकानी सभा 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, और मरने के बाद उनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को, थीम थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, थीम थी सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को, थीम थी माई डे माई राइट, और था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस 25 नवंबर को, 350वां था इस बार का। काशी तमिल संगम 2025 की थीम है लेट अस लर्न तमिल। संविधान दिवस 26 नवंबर को, और इस अवसर पर 9 लोकल भाषा में संविधान का लोकार्पण किया गया था। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, थीम थी ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पॉन्स। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, कॉम्बैट रेडी कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट थीम। इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये इटली में होगा, मिलान में। तो ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन हैं गैग्रियो प्लॉटिनियरी ने मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के मशाल रिले की शुरुआत की है। इसका आयोजन 6 फरवरी से होगा, और इस स्थल पे इटली के सभी 110 प्रांतों से होकर ये मशाल गुजरेगी। इटली की लोकेशन देखें तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है, और इसकी जो सीमा है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा जो है स्लोवानिया से सीमा साझा करता है। इधर जो है इसकी समुद्री सीमा देखें तो लिगुरियन सी आती है, इसके मेडिटेरियन सी, टाइनियन सी और आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी से सीमा साझा करता है। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत जो है, उससे वो जो है ये ऑस्ट्रेलिया की इटली की सीमा से बनाती है, ठीक है। और जो माउंट ब्लैंक है ये जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लोकेशन आल्प्स पर्वत के पास ही है। इसके अलावा अगर पो रिवर कहें तो पो रिवर इटली की सबसे लंबी नदी है, और ये जो है फर्टाइल प्लेन डेवलप करती है इटली में, और इसको इसलिए इटली को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। वीनस जो सिटी है, वीनस सिटी जो है अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। ये जो है ये पूरी तरीके से जो है पानी में बसा हुआ है। गल्फ ऑफ वीनस की लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया की सबसे छोटी सबसे कम आबादी वाली सिटी है। टाइबर नदी जो है ये यहाँ इसकी लोकेशन, और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और इटली की जो पर्वत है, इटली में जो पर्वत पाया जाता है उसका नाम है एपिनिस पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रत्नेश्वर है। पटना के गांधी मैदान में सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से आयोजित पुस्तक मेला में रविवार को लेखक रत्नेश्वर की पुस्तक मैं का विमोचन किया गया है, और ये पुस्तक जो है दुनिया की सबसे महंगी पुस्तकों में से एक माना गया है, और इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, और इसको जो है 3 घंटे 24 मिनट में लिखा गया है। रत्नेश्वर जो पुस्तक है के लेखक हैं, इन्होंने जीवन दर्शन की पुस्तक है, और ये 2026 में इसकी रचना 6 में रचना हुई थी। इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का वर्णन है, और पूरी दुनिया में फिलहाल इसकी 3 कॉपी है। अभी आने वाले दिनों में देश के 11 लोगों को ये पुस्तक सौंपी जाएगी, ठीक है। बिहार से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए गवर्नमेंट ने जीता था। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर।
मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। जो बिहार के सीएम है, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, ये देश में सबसे लंबे कार्यकाल सीएम में 8वां स्थान है। नीतीश कुमार के द्वारा 20 साल में पहली बार होम मिनिस्ट्री छोड़ा गया था। न्यू दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के बैठक में भारत की तरफ से जो छठ पूजा, जो बिहार का एक मेन पूजा है, इसको अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हैं नियुक्त हुए। और गया जी में जो है 22nd त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया। और बिहार सरकार द्वारा FIR कोड केसों की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को किस देश द्वारा गेट्स केबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये अवार्ड दिया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया रक्षा कॉलेज में रक्षा रणनीतिक अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर गेट्स केबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन छात्रों को दिया जाता है जो क्षेत्रीय संबंध निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों की सबसे अच्छी समझ प्रदर्शित करता है और राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट ज्ञान प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रायद्वीप है और ये जो पूरी तरीके से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ ये इंडियन ओशन है, इधर तिमोर सी की लोकेशन है और पूरा सी पैसिफिक ओशियन सॉरी तस्मान सी से ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें 2 स्ट्रेट आप आते हैं। यहाँ पे है बास स्ट्रेट, ठीक है। बास स्ट्रेट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये जो कंट्री है एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट आता है। टॉरस स्ट्रेट के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो डेजर्ट से लोकेटेड है। डेजर्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सब पाए गए हैं। तनमानी डेजर्ट, तो ज़्यादा एरिया आप देख सकते हो डेजर्ट से लोकेटेड। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लोकेशन यहाँ पे है। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो लेक है उसका नाम है लेक आयरे, ठीक है। और 2 नदियाँ इम्पोर्टेंट है, डार्लिंग और मुर्री। इसके अलावा जो है ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन जो है यहाँ पे है, जहाँ पे कोरल सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार ने। युवा सिमरनप्रीत कौर बरार ने रविवार को ISF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में जीत हासिल करके 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारत के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन चैंपियनशिप रहे ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने जो है रजत पदक जीता है। और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है ये अनीश भानवाला, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 कांस्य है। और चीन भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पे अभी बना हुआ है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो टोक्यो में जो है 25 समर डीफ ओलंपिक्स 2025 में भारत ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में डबल पोडियम हासिल किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे कम आबादी वाला देश जो हिस्सा लेगा हुआ है कुराकाओ। और भारत में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 हुई थी, भारत ने 20 मेडल जीते थे। पुरुषों का हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जो जीती है, पहली भारतीय गोल्फर बनी है प्रणवी उर्स। फीफा रैंकिंग भारत का रैंक 142 है। पहला देश बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। SRFI इंडिया ओपन 2025 अनाहत सिंह और मोहम्मद जकारिया ने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इंडिया अहमदाबाद में होगा। ढाका में जो 2025 महिला कबड्डी विश्व कप हुआ उसमें इंडिया ने जीता है। डेविस कप 2025 इटली जीता है।
और दिल्ली में जो है वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं मतलब फाइड वर्ल्ड कप 2025 में उसमें जीते थे जावेकुर सिंडरोव। इनका जो संबंध उज्बेकिस्तान से है। गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े रन रन से हराया गया था। दोहा कतर में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पोर्तुगल ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के द्वारा है और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित विराट की जोड़ी का वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में आयोजित इंडिया पिक बॉल प्रतियोगिता किस टीम द्वारा जीता गया है? तो यह भी जीता गया है मुंबई स्मैशर्स के द्वारा। ठीक है, किसको हरा के जीता है? हैदराबाद रॉयल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़क का नाम रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो ये शहर है तेलंगाना के द्वारा ऐसा भी किया गया है कि उसका जो प्रस्तावित RRR पर आगामी ग्रीन फील्ड रेडियल रोड का नाम दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में रखने का फैसला लिया गया है। और हैदराबाद में अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास के साथ लगी एक हाई प्रोफाइल सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। ठीक है, रतन टाटा जी की कुछ उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उनके जो है 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2006 में जो है महाराष्ट्र भूषण से, सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको अवार्ड दिया गया है। ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो दिया गया इटालियन रिपब्लिक के द्वारा। उसके बाद लेजेंड इन लीडरशिप अवार्ड दिया गया था याली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ग्रैंड कॉर्डोन जो है अवार्ड दिया गया था जापान सरकार के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। ऑनरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा भी अवार्ड दिया गया है। यूके के द्वारा ऑनरी नाइट ग्रैंड क्रॉस का अवार्ड दिया गया था। 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए हैं और 2021 में असम वैभव से भी सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा उसका पहला गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 का खिताब जीता गया है? तो इनका नाम है संस्कार सारस्वत। तो भारत के उभरते शटलर हैं संस्कार सारस्वत में गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? मिथुन मंजुनाथ को हराया है और ये उनका पहला सुपर 100 टूर्नामेंट का खिताब है। इसके अलावा भारत की जो पहली खिलाड़ी बनी अनुपमा रामचंद्रन, जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में खिताब जीता था। पुरुषों को हराकर पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी प्रणवी उर्स। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर बनी थी जानवी जिंदल। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर बनी थी अर्शी गुप्ता। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे आकाश कुमार चौधरी। IPL 2026 के लिए होने वाली नीलामी अबू धाबी में हुई है। फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवरी और ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय रेसर थी आतिका मीर। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पहले दिन किस खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा? वो है फीमेल 100 मीटर रेस। भारत की जो है इसके अलावा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 दिया गया लैस्चेलो को। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 दिया मारिया कोरेना मचाडो को। और 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया लापता लेडीज़ को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया चार्ली क्रिक को। हमारे देश के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया है। यूनेस्को द्वारा जो है लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III द्वारा
इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान सर डेविड बैकहम को नाइट बैचलर से सम्मानित किया गया है। भारत की एक एनजीओ जिसका नाम है एजुकेट कर, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। पूजा गर्ग जो है पैरा एथलीट है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। सलमान रश्दी एक लेखक है जिनको डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र को 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया है। प्लेस किताब के लिए जो लेखक है डेविड एस चले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा को जो है उद्योग नई दिल्ली में उद्योग समागम 2025 हुआ था, इसमें हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया है, उनकी किताब द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। भारत का एक म्यूजिक एल्बम है साउंड ऑफ खूम, उसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में नामित एक फिल्म है जिसका नाम है पैलेस्टीन 36, इसका अभी जो 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें प्रदर्शित किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवीर सुतार को दिया गया है। 47 जमनालाल बजाज अवार्ड 2025 जो है 4 लोगों को दिया गया है। भारत चीन युद्ध 1962 में लांस लाइक तिलोक सिंह नेगी को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरासोल को चुना गया है और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर रेक बेट को चुना गया था। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश रही है और दिल्ली में जो 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड जीता गया उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड एंड डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। टोरंटो में आयोजित मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो पायरे मूवी है उसको सबस्टेज फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।